हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बोले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा हमारा एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। हम कैसे स्किल एक्वायर करते हैं। उसके अंदर 4 स्किल मेनली आपके आते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, आर रीडिंग, डब्लू राइटिंग स्किल्स। तो इस वीडियो में हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में मेनली बात करेंगे और अगले 3 वीडियो में हम इस पूरे लैंग्वेज स्किल्स सब पढ़ लेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लिसनिंग स्किल्स। तो लिसनिंग के भी कुछ स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं इसे डिटेल में आज हम वीडियो पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। लिसनिंग स्किल्स, देखिए, लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इन एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, बिकॉज विदाउट लिसनिंग वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग एंड बाय अंडरस्टैंडिंग वी कांट रेस्पॉन्ड। तो मीनिंगफुली मतलब क्या हुआ कि हाँ, लिसनिंग जो है वो आपके सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में बहुत मदद करता है। सिंपल बात है, आप जब तक सामने वाले की बातों को समझेंगे नहीं, आप मीनिंगफुली उसे रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। लिसनिंग स्किल इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज स्किल and an audio sense, a process of listen and understand the idea thought is the listening skill। तो ये आपका लिसनिंग स्किल का हो गया एक इंट्रोडक्शन। फिर आप इसे और इलाबोरेट कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग इज़ अ लैंग्वेज स्किल, ये तो हम जानते हैं। वन ऑफ द 4 स्किल ऑफ लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, LSRW। इट इन्वॉल्व एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल लिसनिंग, इन्वॉल्व अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। It is the physiological process of receiving, attending to constructing meaning from and responding to spoken और non-verbal messages। तो इस तरह आप मीनिंग इसका बता सकते हैं। फिर कुछ स्टेप्स हैं, कितने स्टेप होंगे देख लेते हैं। पहला स्टेप है आपका हियरिंग और रिसीविंग। इट इज़ द फोकसिंग ऑन द स्टिमुलस बाय आवर सेंस ऑफ हियरिंग थ्रू आवर ईयर टू रिसीव द स्पीकर। यानी हम किस तरह कितने अच्छे से सामने वाले के कन्वर्सेशन को सुनते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये हो गया आपका हियरिंग एंड रिसीविंग। सेकंड हमारा होगा अंडरस्टैंडिंग, यानी अब हम लोगों ने बातें सुन ली सामने वाले की, अब हम उससे समझें कि नहीं समझें। बहुत बार होता है ना, हमारे सामने कोई कुछ बोल रहा है और हमें समझ ही नहीं आया, तो हम तो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे ना। तो देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब हम समझेंगे व्हाट हैज़ बीन स्पोकन एंड कम्प्रीहेंड इट मोर डीपली एंड व्हाट इट मीन टू अस। यानी वो जो कह रहा है उसका हमसे क्या लेना देना है, उस पर हमें क्या बोलना है, ये सब सोचता है हमारा दिमाग कोई भी कन्वर्सेशन में। दिस स्टेप हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सिम्बॉल्स वी सीन एंड हर्ड एंड वी मस्ट एनालाइज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस वी हैव परसीव्ड। सिम्बॉलिक स्टिमुलस आर नॉट ओनली वर्ड, ऑल्सो साउंड लाइक applause and sight like blue uniform। इसे आप देख लीजिएगा। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। थर्ड जो हमारा पार्ट आता है वो है रिमेंबरिंग का, यानी अब उसने क्या बोला ये मुझे याद भी तो रहना चाहिए, रिमेंबर रहना चाहिए। इन दिस स्टेप वी रिमेंबर व्हाट हैव बीन जस्ट स्पोकन। अब उसने कुछ कहा और हम भूल गए, तो अंडरस्टैंड करके भी हम क्या करेंगे, तो मुझे याद रहना चाहिए। एंड ऑल्सो इम्प्रूव आवर मेमोरी एंड वर्ड आर डिफ़िकल्ट वी कैन स्टिल फॉरगेट इट, सो स्किल टू बी इम्प्रूव्ड। कुछ वर्ड डिफ़िकल्ट होते हैं तो दिमाग से निकल भी सकते हैं, तो हमें रिमेंबरिंग का भी एक स्किल होना चाहिए। इसके बाद ही हम उसे इवेलुएट कर पाएंगे। तो फोर्थ स्टेप आता है हमारा इवेलुएटिंग। इवेलुएटिंग में क्या है, इन दिस स्टेज वी इवेलुएट व्हाट हैव बीन स्पोकन एंड जज द वैल्यू ऑफ इट वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन अनबाइस्ड, ट्रू और फॉल्स। यानी कि हम उसे एनालाइज करेंगे कि जो बोला गया है वो बाइस्ड है कि अनबाइस्ड है, ट्रू है या फॉल्स है। मेरा कैसे हम उसका प्रतिक्रिया दें, अच्छा दें, ख़राब दें, ये सब इवेलुएटिंग का पार्ट में आ जाता है। आप इसे एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिफ्थ है लास्ट,
फीडबैक, अब आप रेस्पॉन्ड करेंगे, यानी इतना कुछ हो गया, अब आपने रेस्पॉन्ड किया उस कन्वर्सेशन के अगेंस्ट, या फिर उसके मतलब पहले सुना, हियरिंग किया, फिर अंडरस्टैंड, समझें। थर्ड आया आपका रिमेंबरिंग, आपने याद किया कि हाँ इसने क्या कहा था। फोर्थ में आपने इवेलुएट किया कि मुझे इसका जवाब क्या देना चाहिए, और फिफ्थ में आके आपने उसका जवाब दिया। जैसे ऑल्सो नोन एज फीडबैक एंड स्टेज दैट इंडिकेट द फाइनल स्टेज ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। तो ये फाइनल स्टेज ऑफ लिसनिंग प्रोसेस भी है, ये याद रखिएगा। एट दिस स्टेज वी शो आवर इन्वॉल्वमेंट एज वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक कैन बी फॉर्मेटिव सुमेटिव फॉर्म में हो सकता है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंस क्या है लिसनिंग स्किल्स के, वो देख लेते हैं। पहला, टू शो रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट शो करता है। टू लर्न हाउ अ पर्टिकुलर वर्ड कैन बी स्पोकन, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग, हेल्प अस टू अडॉप्ट एंड अंडरस्टैंड, वी लिसन टू लर्न न्यू थिंग्स। लिसनिंग स्किल्स कैन बी इन्वॉल्व विद द रेगुलर प्रैक्टिस। It is important to understand the meaning, important to understand the concept, main skill to develop other language skills। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ मैंने टोटल 12 पॉइंट आप लोगों के लिखा है, इसे देख लीजिएगा आप अच्छे से। ये इंपॉर्टेंस आपके शो करते हैं लिसनिंग स्किल्स के। फिर आता है लिसनिंग स्किल्स के टाइप, देख लेते हैं टाइप क्या क्या है। पहला, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। Discriminative listening is the first developed at a very early age, even before birth in the womb. This is the most basic form of listening, does not involve the understanding of the meaning of the word and phrase, but merely the different sounds that are produced। यानी ये जो है सबसे इनिशियल, सबसे अर्ली स्टेज माना जाता है लिसनिंग स्किल का। इस दौरान बच्चा बोलना भी नहीं सीखता, लेकिन वो आसपास के इन्वायरमेंट में कैसे बातें हो रहे हैं उसे एक तरह से एनालाइज करना या अंडरस्टैंडिंग थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देता है। तो ये स्किल डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में आता है। सेकंड जो आपका होगा, सेकंड है आपका comprehensive skill listening। Comprehensive listening involve the understanding of message and message that are being communicated like discriminative listening। यानी कि जो मैसेज आपको बताया गया है उस मैसेज को आप कैसे समझेंगे, उसमें comprehensive listening का बहुत बड़ा रोल है। इस फंडामेंटल ऑल लिसनिंग सब टाइप्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिसनिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेटिव मैसेज। मतलब सामने से जब हमें कोई कुछ बता रहा है तो हम उसे किस तरह समझ पाएंगे, वो कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग के अंदर आता है। इसे भी आप देख लीजिएगा। थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वो होगा हमारा इंफॉर्मेशन लिसनिंग। वेदर यू लिसन टू लर्न समथिंग, you are engaged in informal listening, and this is true in many day-to-day situation in education, at work, when you are listen to the news, watch a documentary, and friend tell you a recipe। मतलब सिंपल है, ये डेली लाइफ में जो आप कर रहे हैं और जिससे आपका एक तरह से नॉलेज बिल्टअप हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेटिव लिसनिंग के थ्रू हो रहा है। मान लीजिए आपने न्यूज़ देखा, उसमें भी तो आप सुन ही रहे हैं ना, तो वो जो आप सुन रहे हैं उससे आपका नॉलेज गेन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन में बिल्टअप हो रहा है। आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी टीवी पे, तो उससे भी आपका उसमें भी आपने बहुत कुछ सुना, जिससे आप नया नया इन्फॉर्मेशन मिला। कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको रेसिपी सिखाई, उसके लिए उसने बोला, आपने सुना और आपने सीखा। तो ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलता है इस लिसनिंग से, तो इसीलिए इसका नाम इन्फॉर्मेशन लिसनिंग बताया गया है। फोर्थ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है। We can say to engage in critical listening when the goal is to evaluate or when or examine what is being said. Critical listening is much more active behavior than information making. It involves analysis of information being received and engaged with what we are already know or believe। यानी क्रिटिकली किसी चीज़ पे, किसी इन्फॉर्मेशन पे क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग को लेकर जो कन्वर्सेशन होता है, उसमें जो सामने वाला बोल रहा है उसे ध्यान से सुनना, समझना और उसे जज करना, ये सब कुछ आपका क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर आएगा। फिर आता है लिसनिंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ गोल ऑफ लिसनिंग।
3 टाइप हैं, देख लीजिए। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, जिसे लिसन टू लर्न कहा जाता है। क्रिटिकल लिसनिंग, लिसनिंग टू इवेलुएट एंड एनालाइज। और थेरेप्यूटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड फीलिंग एंड इमोशन। ये आपको याद करना होगा, इसका कोई रास्ता नहीं है, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और लास्ट आता है जो हमारा लिसनिंग स्किल ख़त्म होता है, वो है प्रिकॉशन। हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जब हम लिसनिंग स्किल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आसपास एटमॉस्फेरिक साइलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर साइलेंस नहीं होगा तो जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा और आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड है इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट लिसनिंग लेवल। कहीं ना कहीं स्टूडेंट में या लिसनिंग स्किल को लेकर एक इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। थर्ड है लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड इफेक्टिव। क्लियर कन्वर्सेशन होना चाहिए। मान लीजिए सामने वाला जो बोल रहा है वो इस तरह बोल रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है, तो फ़ायदा क्या है उस कन्वर्सेशन का। फोर्थ, प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट एंड क्लियर। मान लीजिए कि उसे बोलना कुछ था और उसने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, तो आपको तो गलत समझ आएगा ना, तो वो नहीं होना चाहिए एक लिसनिंग स्किल में। और गुड सेंस ऑर्गन, आपका सेंस करने का भी एबिलिटी अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला किस भाव में आपको बातें बता रहा है, वो दुखी है, वो खुश है, या कोई खुशी की बात बता रहा है तो आपको उसका रिस्पॉन्ड मुस्कुरा के देना है। वो कुछ नेगेटिव बात बता रहा है तो आपको उसे मोटिवेट करना है। तो इसलिए आपको सेंस को भी, आपका सेंस ऑर्गन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशन हैं जो आपके लिसनिंग स्किल के हो सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, तो होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशन में हेल्प करता है, तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए, और हमारा सपोर्ट बनाए रखें कि ऐसे ही लगातार वीडियोस मैं आपको लाकर देता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।